हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है, इस चैनल का मेन मोटिव क्या है कि आपको यूपीएससी की जर्नी में एक सक्सेसफुल मंजिल दिलाना। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों ने मेरा पॉलिटी का सीरीज़ देखा है, उसमें मैंने बहुत सी बातें बोली थी, शायद आपने उनको मानी भी होगी। तो आज हमारा क्लास 6 पॉलिटी का नेक्स्ट चैप्टर मैं लेके आई हूँ एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन का, जो कि हमारा डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, इसमें मेनली बताया गया है डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन में डिफरेंस क्या होता है। जैसे कि आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी क्या होता है। ठीक है, तो इसमें है अब डाइवर्सिटी मतलब विविधताएं और डिस्क्रिमिनेशन किसी से भेदभाव में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो आइए लेट्स स्टार्ट। उसके पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ 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 इस चैनल को अपना सपोर्ट दें, प्यार दें, ताकि मुझे भी इस पर मेहनत करने में अच्छा लगे। ठीक है, आइए लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आपने चैप्टर का नाम पढ़ लिया, उसके बाद है हमारा व्हेन आवर ओपिनियन अबाउट सर्टेन पीपल्स आर ऑलवेज निगेटिव, सीइंग दैम एज लेजी, cunning, sting, as some of the above, then these become prejudice that we carry about them. ठीक है, अगर हम किसी के बारे में अपना ओपिनियन पहले से बना लेते हैं, वो लेज़ी है, वो बदमाश है, वो शैतान है, वो नॉटी है, वो रोनू है, वो जो भी है, ठीक है, और वो हमारा जो थिंकिंग है वो निगेटिव में होता है जब, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, प्रीजुडिस। प्रीजुडिस का मतलब होता है अपने हिसाब से उसको जानने से पहले ही उसको जज कर लेना। ठीक है, प्रीजुडिस, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रीजुडिस। तो ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रीजुडिस। प्रीजुडिस का मतलब क्या होता है, मीन्स टू जज अदर पीपल निगेटिवली और सी दैम एज इन्फीरियर। प्रीजुडिस का मतलब होता है दूसरे पीपल को जज करना, वो भी निगेटिव फॉर्म में। अगर हम अच्छे फॉर्म में, यार वो बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत ही गुड बॉय है, बहुत ही गुड गर्ल है, अच्छा पढ़ती है, टॉपर है, अगर हम अच्छी थिंकिंग बनाते हैं तो उसको हम लोग नहीं बोलते प्रीजुडिस। प्रीजुडिस अगर निगेटिव फॉर्म में होता है, अगर किसी की थिंकिंग को, और या तो हम उसको अपने से छोटा इन्फीरियर मानते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रीजुडिस। When we think that only one particular way is the best and right way to do things, we often end up not respecting others who may prefer to do things differently. ठीक है, हम मतलब इसमें क्या कर देते हैं, एक अपना वो बना लेते हैं कि वो ऐसा ही है, वो ऐसा ही रहेगा, और हम लोग क्या करते हैं, उसको रिस्पेक्ट देना बंद कर लेते हैं। ठीक है, उसको अच्छे और उसका राइट वे सोचना ही बंद कर लेते हैं। For example, if we think English is the best language and are not important, we are judging these other language negatively. ठीक है, जैसे कि हमने मान लिया कि इंग्लिश सबसे अच्छी लैंग्वेज है और वो बहुत ज़रूरी भी है, बाकी जितनी लैंग्वेजेस है वो हमें ज़रूरी नहीं है, अदर्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, अदर लैंग्वेजेस आर नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, बाकी सारे लैंग्वेजेस को ख़राब बोल दिया, खाली इंग्लिश को अच्छा बोला। ठीक है, एज अ रिज़ल्ट वी माइट नॉट रिस्पेक्ट पीपल हु स्पीक लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश। तो ऐसे में क्या होगा, हमें इंग्लिश बहुत अच्छी लगती है, हमें वो सबसे बेस्ट सुपीरियर लगता है, तो इंग्लिश के अलावा जितने भी स्पोक पर्सन होंगे, जो भी अदर लैंग्वेजेस बोलेंगे, हम क्या करेंगे, उनको पसंद ही नहीं करेंगे। मेरे मन में तो एक प्रेजुडिस चल रहा है ना कि नहीं यार, ये तो अरे तुम बोल ही रहे हो एकदम, मुझे तो एकदम सुन के ही अजीब लग रहा है, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, तुम इस धरती पर रहने के लायक नहीं हो, मतलब एकदम अपनी थिंकिंग ही हम उसके लिए बदल देते हैं। ठीक है, वी कैन बी प्रीजुडिस्ड अबाउट मैनी थिंग। हम लोग प्रीजुडिस क्या कर लेते हैं, बहुत चीज़ों के बारे में कर लेते हैं। जैसे पीपल्स रिलीजियस बिलीव्स द कलर ऑफ द स्किन, जो हम लोग रिलीजियस बिलीफ, मेरा रिलीजियस जो है रिलीजन है जो बहुत अच्छा है, उससे अच्छा किसी का है ही नहीं। जो कलर है, हम गोरे हैं या हम काले हैं तो हम ही अच्छे हैं। ठीक है, द रीज़न दे कम फ्रॉम, जो इंडिया से है, बनारस से है, जो मतलब अच्छे अच्छे रिलीजन, मतलब कोई भी, हम जैसे हमें गोवा बड़ा अच्छा लगता है, तो जो गोवा से है वो बहुत अच्छा है मेरे लिए, बाकी जो बिहार से, अरे यार ये लोग तो घटिया होते हैं। ये मतलब एक थिंकिंग, मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, बस मैं बता रही हूँ कि ये लोग अगर सोच ले तो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है।
दे कम फ्रॉम द एसेंट दे स्पीक इन द क्लोज दे वियर, वो किस टोन में बात करते हैं, ठीक है, और जो कपड़े उन्होंने पहने। मुझे वेस्टर्न बहुत अच्छा है तो मैं साड़ी को ख़राब बोलूँगी, मुझे साड़ी बहुत अच्छी लगती है तो मैं वेस्टर्न को ख़राब बोलूँगी, ठीक है। प्रीजुडिस सिर्फ वेस्टर्न वाले ही नहीं करते, प्रीजुडिस जो ट्रेडिशनल होते हैं वो भी वेस्टर्न के बारे में अपना प्रीजुडिस बना लेते कि यार कैसे कपड़े पहन के घूम रही है, अरे ये तो हमारे सभ्य में नहीं है, अरे हमारे संस्कार में नहीं है, तो ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रीजुडिस। Often our prejudice about other are so strong that we don't want to form friendship with them. कभी कभी तो हमारी prejudice इतनी strong होती है कि अगर हमारी prejudice जो हमने बनाई है, हमने सोच लिया उसके बारे में ये, तो हम उससे friendship तक नहीं करेंगे, ठीक है। At time we may even act in ways that hurt them. कभी कभी तो हम ऐसा भी कुछ कर जाते हैं जिससे सामने वाले को hurt हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स का मतलब क्या होता है? द वे बॉयज़ आर एंड दिस इज़ हाउ गर्ल्स आर। एक शुरू की जो धारणा होती है कि मतलब पीढ़ियों से, पुरखों से, एक लाइफ लॉन्ग से ये चला ही आ रहा है। एक स्टीरियोटाइप्स अगर कोई पैदा भी नहीं हुआ तो उसके, जैसे कि लड़के ऐसे ही होते हैं, लड़कियाँ ऐसी, लड़के बहुत स्ट्रांग होते हैं, लड़के कभी रोते नहीं हैं, लड़कियाँ हमेशा बात बात पे रोज देती हैं, लड़कियाँ बहुत सेंटिमेंटल होती हैं, लड़कियाँ ये होती हैं, ठीक है। लड़कों को पूरा हक होता है कहीं भी जाने का, घूमने का, लड़कियों को कोई हक नहीं होता है, पढ़ने का हक। एक स्टीरियोटाइप बना लेना कि ये चला आ रहा है और यही करना है, इससे बाहर नहीं निकलेंगे हम। These are statements we hear constantly and accept without even thinking, and we start believing that each one of us must behave accordingly, ठीक है। मतलब एक स्टेटमेंट बना लेना, ठीक है, और उसी स्टेटमेंट को लगातार फॉलो करना और ये मान लेना कि कोई भी उस स्टेटमेंट के खिलाफ नहीं जाएगा, उस चीज़ में हम बिलीव करेंगे। लड़के को बाहर जाना है, लड़के को पढ़ाई करना है, लड़कियों को पढ़ाई नहीं करना, लड़कियों को जॉब नहीं करना, लड़कियों को रात में बाहर नहीं घूमना। अब इसको कोई लड़की काट नहीं सकती और इसको कोई लड़का काट नहीं सकता, हम इसी को फॉलो करेंगे और मेरी जितनी पीढ़ियाँ हैं वो भी इसी को फॉलो करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें होने लगती हैं स्टीरियोटाइप में। वी फिट ऑल बॉयज़ एंड गर्ल्स इनटू एन इमेज दैट सोसाइटी क्रिएट्स अराउंड हर। जो हमारी सोसाइटी एक धारणा बना लेती है लड़के के लिए, लड़कियों के लिए, हम उसी में अपने बच्चों को क्या कर देते हैं, फिट कर देते हैं, हम भी उसी में फिट हो जाते हैं। When we fix people into one image, we create a stereotype. तो इसी तरह अगर हम किसी पर्सन को एक इमेज में, जैसे लड़की है तो उसको एक लड़कियों की इमेज में, यार तुम रात में बाहर नहीं जा सकती, तुम कहीं घूमने नहीं जा सकती, तुम लड़कों के साथ नहीं बैठ सकती, तुम ये शादी 18-21 की शादी करना ही पड़ेगा, तुम जॉब नहीं कर सकती। तो हमने लड़कियों को फिक्स कर दिया है, उसकी जो भी उसकी एक लिमिटेशंस हैं वो बता दी हैं, तो हमने उसको एक फिक्स कर दिया है, तो वो क्या हो जाता है, स्टीरियोटाइप। Stereotypes stops us from looking at each person as a unique individual with her or own special qualities and skills that are different from other. Stereotypes है, जैसे कि हमने मान लिया लड़कियां जॉब नहीं कर सकती, तो अब हम ये मानते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, उसकी शायद वो लड़की पढ़ने में इतनी अच्छी हो, शायद उसे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जॉब के मिल रही हो, तो हम उसको वो चीज़ें कभी देख ही नहीं पाएंगे, उसकी यूनिक क्वालिटी के साथ उसकी जो अच्छी क्वालिटीज़ होंगी हम कभी देख ही नहीं पाएंगे, ठीक है, जो कि शायद दूसरों से अलग हो, शायद वो एक अच्छे लड़के से भी अच्छा काम कर सकती है, लेकिन हमने स्टीरियोटाइप बनाया हुआ है तो हम तो उसको कभी आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। दे फिट लार्ज नंबर ऑफ पीपल इनटू वन पर्सन और टाइप, ठीक है। वो लार्ज पूरी लड़कियों को एक में बांध देना, पूरे लड़कों को एक बार ना एक ही चीज़ में फिक्स कर देते, एक पैटर्न चला रहा है, उसी पैटर्न को फॉलो करना होता है। स्टीरियोटाइप्स इफेक्ट्स ऑल ऑफ अस एंड दे प्रिवेंट अस फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स दैट वी माइट अदरवाइज बी गुड एट, ठीक है। जो मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि हमें स्टीरियोटाइप्स अगर हम बना लेते हैं तो उसमें हमें क्या करनी पड़ती है, हमें बहुत जगह इफ़ेक्ट करती है और कहीं कहीं हमें अच्छी जगह भी ये क्या कर देती है, रोक देती है अच्छा काम करने से भी, ठीक है। इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन में फ़र्क क्या होता है ये पूछा गया, ठीक है। Discrimination happens when people act on their prejudice or stereotypes. Discrimination तब पैदा होता है जब हम किस चीज़ पे भी एक्ट करने लगते हैं, अपने प्रेजुडिस जो हमने बनाया है या अपनी जो स्टीरियोटाइप्स है अगर हम उस पर एक्ट करने लगते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, हम उससे भेदभाव कर रहे हैं।
डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीज़न। डिस्क्रिमिनेशन हम बहुत और भी बहुत तरीके हैं जिससे हम कर सकते हैं, बहुत कारण हैं जिसके वजह से हम कर सकते हैं। डाइवर्सिटी कैन ऑल्सो बी अ सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। जो डाइवर्सिटी होती है, जैसे कि लोग किस जगह पे रह रहे हैं, लोग कौन सा धर्म के हैं, लोग क्या खा रहे हैं, लोग क्या पहन रहे हैं, डाइवर्सिटी है ना, तो इसके अकॉर्डिंग भी हम डिस्क्रिमिनेशन कर देते हैं, उनके साथ भेदभाव करने लगते हैं। ठीक है। ग्रुप्स ऑफ पीपल हु मे स्पीक अ सर्टेन लैंग्वेज, follow a particular religion, live in a specific region, may be discriminated against as their customers or practices may be seen as inferior। ठीक है, वो कहाँ रह रहे हैं, वो क्या खा रहे हैं, वो क्या पहन रहे हैं, अगर हमसे छोटा खा रहे हैं, हमसे कम खा रहे हैं, तो हम उनको inferior समझ के उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर देते हैं, भेदभाव कर देते हैं। ठीक है। इकोनॉमिक बैकग्राउंड का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है डिस्क्रिमिनेशन पे। पीपल हु आर पुअर डू नॉट हैव द रिसोर्स और द मनी टू मीट देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। ठीक है, उन लोगों के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। जो लोग गरीब हैं उनको अच्छा खाना नहीं मिलता, उनकी जो बेसिक नीड्स है फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, वो पूरी नहीं होती है तब। They experience discrimination in office, hospitals, schools, etc. where they are treated badly because they are poor। ठीक है, ये लोग क्या होते हैं, बहुत जगह जैसे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेज में भी ये लोग क्या होते हैं, डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, जहाँ पे इनके साथ बहुत बुरा व्यवहार होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पुअर है। On being discriminated against, people are engaged in different kinds of work like teaching, carpentry, pottery, weaving, फिशिंग, फार्मिंग एसेट्रा टू अर्न अ लाइवलीहुड। ठीक है, जो आजकल के पीपल हैं वो अलग अलग काम करते हैं, कोई टीचिंग कर रहा है, कोई पॉटरी कर रहा है, कोई फार्मिंग कर रहा है, कोई फिशिंग कर रहा है, कोई वीविंग कर रहा है, ताकि उनके जो खाने के खर्चे हैं, लाइवलीहुड, रहने के खर्चे हैं, वो मेंटेन हो सके। Activities like cleaning, washing, cutting hair, picking garbage are seen as a task that they are of less value, and people who do these works are seen as dirty or impure। ठीक है, जैसे कि क्लीनिंग, नाई का काम, वॉशिंग का काम, कचड़े उठाने का काम, ये सब को काम को क्या हो, जो बहुत छोटा काम माना जाता है, और जो लोग ये सब काम किए जाते हैं उनको गंदा इंसान बोला जाता है, डर्टी मतलब, और इम्प्योर कि वो लोग साफ़ सुथरे इंसान नहीं, उनके पे मत ठेको। ठीक है, उन्हें अपने घर में मत बैठाओ, उनको सोफे पे मत बैठाओ, उनको पलंग पे मत बैठाओ। क्यों? वो लोग इंसान नहीं है, हमारे ही फेंके कचड़े वो लोग उठाते हैं। वो लोग अपने कचड़े बाद में उठाते होंगे, पहले हमारे कचड़े उठाने आते हैं। ठीक है, हमारे ही बाल वो काटते हैं, तो वो गंदे कहाँ से हो गए? ठीक है, तो उनको ऐसा क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। However, certain kinds of works are valued more than others। जैसे कि हम बहुत सारे काम को सुपीरियर मानते हैं और कुछ कामों को इन्फीरियर मानते हैं। दिस बिलीव इज़ एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ कास्ट सिस्टम। ठीक है, कास्ट सिस्टम भी बहुत बड़ा इसमें रोल प्ले करता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। इन दिस कास्ट सिस्टम कम्युनिटीज, ग्रुप्स ऑफ पीपल वर प्लेस्ड इन अ सॉर्ट ऑफ लेडर वेयर ईच कास्ट वर आइदर अबव और बिलो द अदर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कास्ट को भी लेडर मतलब सीढ़ियों में बांट दिया गया कि ये कास्ट के लोग सबसे ऊपर है, फिर ये कास्ट के लोग उसके नीचे, ये कास्ट के लोग उसके नीचे हैं। ठीक है, और लोग उसी तरह बिहेव करने लगे हैं। फिर है हमारा स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी। ठीक है, इक्वालिटी के लिए हमारी लड़ाई। द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फॉर ब्रिटिश रूल ऑल्सो इंक्लूडेड विद इन इट द स्ट्रगल ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ people who not only fought against the British but also fought to be treated more equally। ठीक है, जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल्स हुए थे वो सिर्फ ब्रिटिश के खिलाफ नहीं थे, वो हमारे इक्वालिटी के खिलाफ भी थे, मतलब इक्वालिटी के लिए भी थे। ठीक है, जो हमारे साथ अनइक्वालिटी होती थी उसके लिए भी हमारे क्या थे, स्ट्रगल मूवमेंट्स थे। ठीक है, दलित वुमेन, ट्राइबल एंड पीजेंट्स फॉट अगेंस्ट द इनइक्वालिटीज़ द एक्सपीरियंस इन द। जो दलित से, वुमेन से, ट्राइबल से, वो लोग क्यों वो लोग क्यों लड़े थे, ताकि उनके साथ जो इनइक्वालिटीज़ हो रही है, भेदभाव हो रहे हैं, उनको वो सारे क्या मिले, हक मिल सके। As pointed out earlier, many Dalit organized themselves to gain entry into temples। ठीक है,
फिर क्या हुआ, ये सब बहुत सारे दलित्स को क्या हुआ, मंदिर में जाने की छूट मिल गई उनको इस स्ट्रगल के बाद, ये सब बेनिफिट्स हुए, ठीक है। वुमेन डिमांडेड दैट दे शुड हैव अ मच अ राइट्स एजुकेशन एज मैन डिड। दलित्स ने मांगे हमें मंदिर जाने दीजिए। वुमेन ने डिमांड मांगी कि हमें लड़कों की तरह पढ़ना है, लड़कों को जो राइट्स मिले वो हमें भी मिलने चाहिए एजुकेशन के। पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स फॉट टू रिलीज देमसेल्फ फ्रॉम द ग्रैप्स ऑफ द मनी लैंडर एंड हाई इंटरेस्ट देवर चार्ज। पीजेंट्स और जो ट्राइबल्स थे उन्होंने डिमांड की कि जो हमारे पे मनी लैंडिंग के इतने ज़्यादा मनी लैंडर जो है हमारे पे इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं वो हम इनसे ना लिया जाए। When India became a nation in 1947, our leaders too were concerned about the different kinds of inequalities that existed. जब इंडिया हमारा नेशन बना था, आज़ाद हुआ था, तो जो हमारे लीडर्स थे उनको भी ये चीज़ पता था कि इंडिया एक बहुत बड़ी इनइक्वालिटी से फेस कर रहा है, तो उन्होंने क्या किया था, इसके लिए भी बहुत सारे मेजर्स उठाए थे, कंसर्न दिखाया था अपना। Those wrote the Constitution of India, a document that laid out the rules by which the nation would function. We were aware of the ways in which discrimination had been practiced in our society and how people had struggles against this. जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया जिसके अकॉर्डिंग हमारा रूल्स एंड रेगुलेशन वर्क करता है, तो उसमें भी ये चीज़ ध्यान रखी गई थी कि पीपल क्या है बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी फेस कर रहे हैं, और उसके लिए भी उसमें क्या किए गए थे, आर्टिकल्स मेंशन किए गए थे लोगों के लिए। So these leaders set out a vision and goals in the constitution to ensure that all the peoples of India were considered equal. तो उन्होंने ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था ताकि सारे इंडियंस को इक्वल राइट मिले, ठीक है। This equality of all the person is seen as a key value that unites us all as Indian, ठीक है। यही इक्वालिटी सारे लोगों को एक की में बांधती है और हमें इंडियंस बनाती है, हमें एकता का प्रतीक हमें बनाती है, ठीक है। एवरीवन हैज़ इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी, हर किसी को हर एक जैसा राइट्स और अपॉर्चुनिटीज़ मिलने चाहिए। अनटचेबिलिटी इज सीन एज अ क्राइम एंड हैज़ बीन लीगली अबॉलिश्ड बाय लॉ। अनटचेबिलिटी जो लोग करते थे उसको क्या है, क्रिमिनल लॉज माना गया, ठीक है, क्राइम माना गया, और उसको लॉ से बिल्कुल भी अबॉलिश कर दिया गया बाय लॉ, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से ये एकदम अबॉलिश्ड हो गया था, जो इसको करेगा उसको जेल होगी, ठीक है। पीपल आर फ्री टू चूज़ द काइंड ऑफ वर्क दे विश टू डू। पीपल पूरी तरीके से फ्री थे कि वो जो काम चाहें वो कर सकते हैं, उन पर कोई भी दबाव नहीं है। गवर्नमेंट जॉब्स आर ओपन टू ऑल पीपल। जो गवर्नमेंट जॉब्स थे वो सब के लिए क्या हो गए, ओपन हो गए थे, ठीक है, सब लोग क्या कर सकता है उसमें एंट्री कर सकता है। तो होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। मुझे उस चैनल पे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।